नयानिका की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला है। क्या नील की एक बात ने पूरे घर को टेंशन में डाल दिया है? और क्या मुंबई का यह सफर नयानिका की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर बनने वाला है? आखिर नील को ऐसा क्या पता चल गया है जिसे नयानिका सबसे छिपा रही है? आइए बिना किसी देरी के जानते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब उज्जैनी घर वालों को नील की बात बताती है। वह कहती है कि नील को नयानिका की हेल्थ को लेकर चिंता है और उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर इंद्रानी हैरान रह जाती है। वह तुरंत नयानिका से पूछती है कि क्या उसने नील से कोई टेस्ट करवाया था या उससे कंसल्ट किया था, लेकिन नयानिका साफ इनकार कर देती है। इंद्रानी को समझ नहीं आता कि जब नयानिका बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है और मुंबई जाने के लिए भी तैयार है, तो फिर नील ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी उज्जैनी समझाती है कि नील एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और शायद उसने नयानिका की तबीयत में वह बात नोटिस कर ली है जो बाकी लोग नहीं देख पाए। वहीं जया का गुस्सा नील पर फूट पड़ता है। वह कहती है कि नील की वजह से ही नयानिका की ये हालत हुई है और अब वही उसकी चिंता दिखा रहा है। लेकिन श्रेया सबको समझाती है कि अगर नील ने चिंता जताई है तो उसमें गलत क्या है। आखिर वह एक डॉक्टर है और हर बात को गलत नजरिए से देखना ठीक नहीं है। तभी नयानिका एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। वह कहती है कि अब नील को उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ ईशान अपनी डायरी लिख रहा होता है। वह कैंसर से लड़ रहे बच्चों से मिलने की योजना बनाता है और डायरी में लिखता है कि काश नयानिका भी उसके साथ होती। लेकिन अगले ही पल वह उदास होकर कहता है कि शायद यह सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाएगा। इधर उज्जैनी नयानिका के कमरे में आती है और बर्थडे पार्टी के लिए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांगती है। नयानिका पहले से ही पैसे निकालकर रख चुकी होती है। यह देखकर उज्जैनी बहुत खुश हो जाती है। नयानिका मुस्कुराते हुए उसे लिफाफा देती है और कहती है कि अगर मुंबई से लौटने में उसे थोड़ी देर हो जाए तो परेशान मत होना। यह सुनकर उज्जैनी चिंतित हो जाती है और पूछती है कि रिटर्न टिकट क्यों बुक नहीं की गई। नयानिका बताती है कि यह सब हॉस्पिटल की तरफ से अरेंज किया जाएगा और शायद उसे 2 दिन से ज्यादा रुकना पड़ सकता है। उज्जैनी उदास होकर कहती है कि वह नयानिका के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए वह जल्दी वापस आ जाए। फिर वह धीरे से पूछती है कि क्या नील जो कह रहा है वह सच है? क्या सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है? नयानिका तुरंत बात टाल देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन उज्जैनी के दिल को फिर भी तसल्ली नहीं मिलती। रात में उज्जैनी जिद करती है कि वह आज नयानिका के साथ ही सोएगी। वह प्यार से उसे गले लगाती है और कहती है कि आज से नयानिका उसकी मम्मी है और वह उसकी छोटी सी बेटी। यह सुनकर नयानिका की आंखें नम हो जाती हैं। उज्जैनी उसे लोरी सुनाती है और बचपन की यादें ताज़ा करती है। धीरे धीरे नयानिका की आंख लग जाती है, लेकिन उज्जैनी भगवान से प्रार्थना करती है कि नयानिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगली सुबह नयानिका मुंबई जाने के लिए तैयार होती है। निकलने से पहले वह सो रही उज्जैनी के माथे पर प्यार से किस करती है। नीचे आते ही रूषा उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ी होती है। यह देखकर नयानिका भावुक हो जाती है और कहती है कि रूषा कभी कभी उसकी माँ जैसा ख्याल रखती है। लेकिन तभी वह एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर रूषा घबरा जाती है। नयानिका कहती है कि अगर उसके साथ कभी कुछ हो जाए तो उज्जैनी का ख्याल रखना। यह सुनते ही रूषा उसे डांट देती है और कहती है कि ऐसी बातें दोबारा कभी मत कहना। नयानिका मुस्कुराकर बात संभाल लेती है और कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ बीशु ईशान को लंच के लिए घर बुलाता है, लेकिन ईशान कहता है कि वह शायद डिनर पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कैंसर हॉस्पिटल जाना है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अपने मिशन को लेकर बेहद गंभीर है। एपिसोड के अंत में नयानिका मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। वह तय करती है कि सेमिनार खत्म होने के बाद कैंसर हॉस्पिटल भी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई पहुंचकर नयानिका का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या नील की आशंका सच साबित होगी? और क्या ईशान और नयानिका की मुलाकात कहानी में एक नया मोड़ और बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी?